और आइए क्राइम की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको विस्तार से बताएंगे, जिसमें उमेश पाल शूटआउट की हम बात करेंगे और इस केस से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी अब इनाम घोषित कर दिया गया है। 25,000 रुपए का ये इनाम है जो घोषित हुआ है अतीक की पत्नी के ऊपर। शाइस्ता इस केस में नामजद आरोपी हैं। शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जारी है। शूटर साबिर के साथ नजर आई थी शाइस्ता। मर्डर के बाद से फरार है शाइस्ता और इस केस में 2 बदमाश फिलहाल ढेर हो चुके हैं। बाकी के बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस की दबिश जारी है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और बाकी के राज्यों में भी पुलिस ने अपनी दबिश बढ़ा दी है और आपने देखा कि अब पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार में भी पुलिस पहुंच चुकी है, जहां छापेमारी की गई है। जहां जहां पर संदिग्धता पाई जा रही है, इन बदमाशों के छुपे होने की उम्मीद है, वहां पुलिस एसटीएफ की टीम पहुंच रही है। लेकिन इस पूरे केस में बड़ी अपडेट ये कि शाइस्ता परवीन, जिन्होंने अपने पति को फंसाने के आरोप लगाए, अपने बच्चों को फंसाने के आरोप लगाए, जो फिलहाल फरार चल रही हैं, उन पर 25,000 रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषित कर दिया है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता के सर इनाम 25,000 रुपए का घोषित हो चुका है, क्योंकि शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले में नामजद आरोपी है। अब इनकी तलाश में भी छापेमारी चल रही है। साबिर के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता को देखा गया है। शूटर साबिर के साथ, जो इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, शूटर है ये साबिर। इसके साथ शाइस्ता की ये मौजूदगी कई गंभीर सवाल खड़े करती है और ऐसे में धरपकड़ के लिए ही पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सर्वेश दुबे और जानकारी देंगे, लाइव जुड़ गए हमारे साथ प्रयागराज से। सर्वेश, ये पूरे इस मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी कही जा सकती है, एक महत्वपूर्ण एक्शन कहा जा सकता है पुलिस की तरफ से, जिसमें शाइस्ता परवीन जो हैं, जिनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम अब घोषित किया गया है, उनको पकड़ने के लिए अब दबिश तेज कर दी गई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को हुआ था और उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है। और हालांकि उस दिन उनसे पुलिस ने पूछताछ की थी असद के बारे में, लेकिन जब ये शाइस्ता परवीन को अगले दिन ये पता लगा कि उनका नाम भी एफआईआर में है, तो उसके बाद से वो फरार चल रही हैं। और उनकी अभी एक वीडियो साबिर के साथ आई थी। साबिर शूटर है जो कि हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है। उसके साथ वो नीवा गांव गई थी और यहाँ पर बल्ली उर्फ सुधांशु, जो एक शूटर है, बदमाश है, उसके घर जाने का ये वीडियो था। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ एसओजी और एसटीएफ की जो टीमें हैं, वो लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए दबिश दे रही हैं और उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बाहुबली अतीक अहमद का एक शूटर अब्दुल कबीर, जो कौशाम्बी का रहने वाला है, राजू पाल हत्याकांड में वांछित और 18 साल से फरार चल रहा है। आईजी प्रयागराज रेंज चंद्र प्रकाश ने कल ही उस पर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 का इनाम किया था। तो लगातार इस मामले में जो भी वांछित है, जो आरोपी हैं, उन सभी के ऊपर इनामी राशि बढ़ाई जा रही है और उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है और लगातार पुलिस और एसओजी की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और जो सारे शूटर हैं बहुत शातिर हैं, अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन जब शाइस्ता परवीन के ऊपर ही अब इनाम घोषित कर दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि इनाम घोषित करने के बाद गिरफ्तारी जल्दी होगी। कहां कहां पर पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं, वो चकिया इलाके में और उनकी जहां रिश्तेदारियां हैं वहां पर पहुंच रही हैं। इसके साथ ही साथ मरियाडी इलाके में जहां उनकी रिश्तेदारियां हैं वहां पर पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो आसपास के जो शहर हैं, उन शहरों में भी छापेमारी कर रही हैं, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि यहां से निकलकर शाइस्ता परवीन किसी दूसरे शहर में पनाह ले रखी हो। तो तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इवन कुछ जगह ऐसी भी हैं, जैसे मेरठ तक उनकी तलाश की जा रही है कि मेरठ में कहीं छिपे होने की भी आशंका है शाइस्ता परवीन के। तो तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि शाइस्ता परवीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उनसे पूछताछ की जा सके और इस बारे में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर क्या साजिश हुई थी और तमाम बातों का सवाल जो है, जो तमाम सवाल है, उनके जवाब तलाशे जा सके। जी सर्वेश, शाइस्ता परवीन की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि वो साबिर के साथ देखी भी गई है। जो आखिरी हमने वीडियो दिखाया है
उसमें शूटर साबिर है जिसके साथ उनकी मौजूदगी है, और वही सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार एक इस पूरे हत्याकांड में जो शूटर है उसके साथ कैसे देखी जा सकती है शाइस्ता। लेकिन जो अब 25,000 रुपए इनाम रखा गया है, जाहिर तौर से इस पर पुलिस को जरूर मदद मिलेगी शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन क्या आगे ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि और जो शूटर हैं वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहे हैं, तो पुलिस उनके ऊपर जो इनाम घोषित है उसकी रकम बढ़ा रही है। देखिए, अन्य जो आरोपी हैं, 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम है, जबकि जो अरबाज और उस्मान मारे गए थे उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। लेकिन जिस तरह से अभी 25,000 की राशि की गई है, तो पुलिस कमिश्नर स्तर पर यानी आईजी स्तर पर ही 50,000 का इनाम किया जा सकता है। अगर शाइस्ता परवीन जल्द ही पुलिस के हाथ नहीं लगती है तो इनामी राशि पुलिस कमिश्नर ही 50,000 कर सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा इनामी राशि बढ़ानी होगी तो शासन को भेजना होगा, यानी डीजीपी इसमें इनामी राशि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक बढ़ा सकते हैं। तो 2.5 लाख जिस तरह से अन्य 5 शूटर्स के लिए इनामी राशि बढ़ाई गई है, तो माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन के ऊपर भी इनामी राशि जल्द ही बढ़ा दी जाएगी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन फिलहाल अभी 25,000 की इनामी राशि घोषित की गई, और ये पहला मौका है कि किसी मामले में नामजद होने के बाद शाइस्ता परवीन के ऊपर कोई इनामी राशि घोषित की गई है। शाइस्ता परवीन की बात अगर करें तो पूरी तरह से घरेलू महिला थी, लेकिन अभी हाल में ही वो राजनीतिक दल में शामिल हुई थी बसपा में, और मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन अब उनकी मुश्किलें इनामी राशि बढ़ने के बाद और उमेश पाल हत्याकांड में नामजद FIR होने के बाद बढ़ गई हैं। जी सर्वेश, हमने देखा है कि शाइस्ता परवीन अक्सर कैमरे के सामने आई हैं और उन्होंने अपने परिवार के ऊपर राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया है। अपने परिवार को और अपने आप को उन्होंने हमेशा पाक साफ बताया है, लेकिन अब उनके ऊपर खुद 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। फरार चल रही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि पुलिस बाकी के और हत्यारों के साथ साथ शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब तक करती है, इनाम घोषित करने के बाद भी।